अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत इजी और क्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल 10 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। इस डिज़र्ट को आप दावतों पे भी बना सकते हैं और ये इतना टेस्टी बनता है कि कोई भी आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने तो इस वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 1 कप पानी लें। इसमें शामिल करें आधा कप चीनी और हाफ टी स्पून फूड कलर और इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लें, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हमें कोई 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। जैसे ही बॉयल आ जाए अच्छे से तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। अब हाफ लीटर या 5 ml दूध लें और इसमें शामिल करें 2 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, 1/4 कप मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली अंदर ना रहे। अब इसे किसी बर्तन में स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें ताकि अगर कोई लम्स रह गया तो वो निकल जाए। फिर फ्लेम ऑन कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इस मिक्सचर को पका लें। आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। अब इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून मक्खन और अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें शामिल करें 1/4 कप खुश्क दूध और अच्छे से मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। मिक्सचर की आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब हम किसी बर्तन में हस्बे ज़रूरत रस्क की लेयर लगाएंगे। रस्क की जगह हम टी केक या बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर शुगर सिरप डाल देंगे ताकि रस्क इसे अच्छे तरीके से सोक कर लें। फिर इस पे कस्टर्ड के मिक्सचर की लेयर लगाएंगे और इस मिक्सचर को इवनली स्प्रेड करेंगे। फिर इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे। फिर इस पर डालेंगे क्रश्ड कोकोनट। आपको अगर कोकोनट ज़्यादा पसंद है तो आप फर्स्ट लेयर में भी इसे डाल सकते थे और अगर नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब बाउल में एक टेट्रा पैक क्रीम डालें और इसमें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अगर क्रीम मीठी है तो फिर आइसिंग शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे डिज़र्ट के टॉप पर इवनली स्प्रेड कर दें। अब इसे हस्बे ज़रूरत भीगे हुए बादामों से गार्निश कर लें। बादाम की जगह आप पिस्ते भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस डिज़र्ट को रेफ्रिजरेटर में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी रखा जा सकता है।
जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे कट करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड आल्सो शेयर इट, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।